हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिंगाड़े की एकदम नई और यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार इस तरीके से जब आप सिंगाड़े की ये रेसिपी बना लेंगे ना फ्रेंड्स, तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो फिर चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं इस सुपर टेस्टी रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 किलो सिंगाड़े लिए हैं। सिंगाड़ों को पहले हमने अच्छी तरीके से धो लिया था। उसके बाद कुकर में डालकर 3 सीटी लगाकर सिंगाड़ों को उबाल लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर इनके छिलकों को उतार लिया है। तो ये जो आप सिंगाड़े देख रहे हैं, ये छिलके उतारने के बाद है। टोटल मैंने यहाँ पर ये 2 किलो सिंगाड़े लिए थे। तो यहाँ पर सिंगाड़ों की जो ये गिरी है, इसको हमने छीलने के बाद 1 से 2 बार और साफ पानी से धो लिया है। और ये रेसिपी बनाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिंगाड़े जो हैं वो पके हुए ही होने चाहिए। यानी कि जो टाइट वाला सिंगाड़ा होता है ना, वही सिंगाड़ा हमें यहाँ पर लेना है। अब देखिएगा, हमें सिंगाड़ों की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम एक एक सिंगाड़ा लेंगे और इस तरीके से इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, सिंगाड़े की ये रेसिपी उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज में बहुत ही ज्यादा फेमस स्ट्रीट चाट है, जो कि उधम सिंह नगर के जसपुर, काशीपुर, रामनगर में बहुत ही फेमस है। तो अगर अभी तक आपने सिंगाड़े की ये चाट नहीं खाई है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि जब मैंने भी इसे पहली बार खाया था तो मुझे भी बहुत ही पसंद आई। और ठेलों पर ना ये बहुत ही ज्यादा महंगी भी मिलती है और घर पर ना आप इसे बहुत ही कम खर्चे में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस रेसिपी का जो नाम है वो है सिंगाड़े की कचरी। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सभी सिंगाड़ों को इसी तरीके से काट कर तैयार करना है। तो चलिए पहले हम इनको काट लेते हैं। सारे सिंगाड़े हमने काट लिए हैं। ये देखिएगा, एकदम बारीक हमने इनको काटा है, क्योंकि जो सिंगाड़ा होता है ना, थोड़ा सा टाइट होता है, इसलिए हमें इसको बारीक कट करना है। अब देखिएगा, हमें क्या करना है, एक लेना है कुकर और कुकर में ये सारे सिंगाड़े डाल देने हैं। और अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो मैं यहाँ पर इसमें 1.5 गिलास के बराबर पानी डाल रही हूँ। इस रेसिपी में पानी थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, क्योंकि जब ये सिंगाड़ा पक जाता है ना और हम इसको पीसते हैं यानी कि मैश करते हैं, तो सिंगाड़ा जो है वो टाइट होने लगता है। 1 चम्मच नमक डालेंगे और नमक को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और अब इसे सीधा ही गैस पर रखेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 3 सीटी लगाएंगे। और जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा ना पूरी तरीके से, उसके बाद हम कुकर को खोलेंगे। तो जब तक इसमें सीटी आ रही है, हम इसके लिए अगली तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली है। प्याज को हमें यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से बारीक बारीक कट करना है। तो अब हमने यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर को पहले बीच से 2 भाग में कट करेंगे और उसका ये ग्रीन वाला पार्ट निकाल देंगे। उसके बाद देखिएगा, टमाटर को भी हमें यहाँ पर एकदम बारीक कट करना है। हमें यहाँ पर सभी चीजों को कट करना है, चॉप नहीं करना है। तो इस तरीके से देखिएगा, टमाटर को भी हम कट कर लेंगे। और साथ में मैंने ये 4 हरी मिर्च ली हैं। तो हरी मिर्च को भी हमें यहाँ पर बारीक बारीक कट करना है। वैसे मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा तीखा चाहिए तो आप यहाँ पर हरी मिर्च की मात्रा को बढ़ा लीजिएगा। और दूसरी तरफ कुकर में 3 सीटी आने के बाद इसका प्रेशर खुद से निकल गया है। तो चलिए अब इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले भी सिंगाड़ों को बॉयल किया था और अब फिर से हमने यहाँ पर सिंगाड़ों को बॉयल किया है। तो इसका जो रीजन है वो ये है, क्योंकि जो पका हुआ सिंगाड़ा होता है ना, बहुत ज्यादा टाइट होता है। अगर हम उसको ऐसे ही मैश करते तो सिंगाड़ा अच्छे से मैश नहीं होता है, इसलिए हमने इसको बारीक बारीक कट किया। उसके बाद पानी डालकर हमने इसको उबाला और अब हम इसको मैश करेंगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इस टाइप का एक बड़ा सा चम्मच ले लीजिएगा और चम्मच से इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें यहाँ पर सिंगाड़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैश करना है। क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से मैश होंगे ना, उतनी ही ज्यादा टेस्टी हमारी ये कचरी बनकर तैयार होगी। अगर इसमें सिंगाड़े के मोटे मोटे पीस रह जाते हैं ना, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हमें इसको अच्छे से मैश करना है। और हमने देखिएगा, इसमें इतना पानी डाला था और सिंगाड़ा जैसे जैसे मैश हो रहा है, ये टाइट हो रहा है और ये गाढ़ा भी हो गया है। तो बस इसी तरीके से हमें सिंगाड़े को मैश करना है। यहाँ पर हमने सिंगाड़े को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैश कर लिया है, ये देखिएगा। इसी तरीके से हमें सिंगाड़े को मैश करना है। चलिए अब इसे रखते हैं और गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई। अब डालेंगे हम इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर देसी घी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ घी और बटर में ही ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। साथ ही में एक बड़ा क्यूब हमने यहाँ पर बटर का डाला है। बटर को हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए हमें बटर को मेल्ट करना है। जैसे ही बटर हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगा, हम इसमें 1 चम्मच भरकर डालेंगे जीरा।
और आधा छोटा चम्मच भरकर डालेंगे इसमें हींग। हींग जरूर डालिएगा क्योंकि हींग से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। हम ये सिंगाड़े की रेसिपी बना रहे हैं, इसमें हींग आप जरूर डालिएगा। जैसे ही जीरा अच्छे से तड़क जाएगा इसमें डालेंगे सूखी मिर्च। यहाँ पर ये मैंने 3 सूखी लाल मिर्च ली हैं, इनको बीच से तोड़ लिया है, इन्हें भी डालेंगे। और अब इन मिर्च को भी हमें यहाँ पर हल्का सा भूनना है, जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा भूनेंगे। जैसे ये भी भुन जाएंगी तो इसमें डालेंगे अदरक। तो यहाँ पर ये मैंने 1 इंच के अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। साथ में कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अब इनको भी हम देखिएगा इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा भूनेंगे। अदरक को भी हमें जलाना नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा भूनना है। इस टाइम पर गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और जैसे ही अदरक हरी मिर्च भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो सारे प्याज को हम इसी टाइम पर कढ़ाई में डालेंगे और अब प्याज को भी हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। प्याज को हमें यहाँ पर जब तक भूनना है जब तक कि प्याज जो है वो हल्का हल्का सॉफ्ट ना होने लगे। प्याज को हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं भूनना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की बनाई सिंगाड़े की कचरी की ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मजेदार और टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है। प्याज का जो कलर है वो हल्का हल्का सा पिंक होने लगा है, तो बस प्याज को हमें इतना ही भूनना है। चलिए अब डालेंगे हम इसमें टमाटर और टमाटर के साथ ही हम इसमें नमक भी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक हमने पहले भी डाला था तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब टमाटर को भी हमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से भूनना है। अब हमें यहाँ पर सभी चीजों को जब तक भूनना है जब तक कि प्याज और टमाटर जो है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो हमने इसमें नमक डाला है जिसकी वजह से टमाटर हमारा बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिएगा चम्मच की हेल्प से हम इसको इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे जिससे कि टमाटर और प्याज जो है वो हल्के हल्के से मैश हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा टमाटर और प्याज भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए इस टाइम पर इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, ज्यादा नहीं डालना है। और साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और अब इन मसालों को भी अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भूनेंगे जिससे कि जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से निकल कर आए। तो यहाँ पर देखिएगा हमने सभी चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज भी हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। ज्यादा मैश भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ही हमें इनको भूनना है। तो चलिए इस टाइम पर हम इसमें थोड़ा सा बटर और ऐड करेंगे। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे हमने पहले भी बटर डाला है, घी डाला है, फिर से बटर डाल रहे हैं, लेकिन इस रेसिपी की जो जान है ना वो बटर ही है। बटर से इस रेसिपी में बहुत ही गजब का टेस्ट और फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इस टाइम पर बटर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो इसे खूब मक्खन में ही खाया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसमें बटर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा हमने सभी चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लिया है। हमें यहाँ पर सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से भूनना है क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से सभी चीजों की भुनाई होगी उतनी ही ज्यादा टेस्टी हमारी ये सिंगाड़े की कचरी बनकर तैयार होगी। तो चलिए इस टाइम पर हमने जो सिंगाड़ों को मैश किया था ना, ये सिंगाड़े भी मसालों में डालेंगे और अब हमें यहाँ पर इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। तो इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को एकदम हाई करेंगे। हाई फ्लेम पर हम पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद 6 से 7 मिनट के लिए हमें इसको लगातार चलाते हुए भूनना है और एकदम हाई फ्लेम पर ही हमें इसको भूनना है क्योंकि जैसे जैसे हमारी ये कचरी भूनती जाएगी ना ये थोड़ा थोड़ा टाइट होती जाएगी। तो लगातार चलाते हुए ही हम इसको भूनेंगे और अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से लग भी सकती है। कचरी को भूनते हुए अभी लगभग 3 से 4 मिनट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है थोड़ा थोड़ा टाइट होने लग गई है। तो बस इसी तरीके से हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे और इसी टाइम पर ना आप इसमें नमक वगैरह भी चेक कर लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत कम लगे तो इसी टाइम पर आप उसको डालकर एडजस्ट कर लीजिएगा। कचरी को भूनते हुए लगभग 7 मिनट हो गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें थोड़ा बटर और ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टोटल 2 किलो सिंगाड़े लिए थे जो कि छीलने के बाद 1 से सवा किलो के करीब रह गए हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 से सवा किलो सिंगाड़ी की कचरी के लिए हमने 100 ग्राम बटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ठेलों पर जो कचरी बनाते हैं ना वो भी इसी तरीके से बटर को डालते हैं। वैसे आप बटर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए अब डालेंगे हम इसमें आधा नींबू। तो यहाँ पर हम पूरा आधा नींबू डालेंगे और इसके जो बीज हैं इनको हम इस तरीके से निकाल देंगे क्योंकि बीज अगर मुंह में आ जाते हैं तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। एक बार फिर से हम कचरी को अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट के लिए भूनेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भरकर फ्रेश कटा हरा धनिया।
और अब हरे धनिये को भी अच्छे से कचरी के साथ मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये लीजिएगा फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी सिंगाड़े की एकदम नई और यूनिक रेसिपी बनकर तैयार है। सच में कहती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होती है। मेरे कहने पर आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब इसे गर्मा-गर्म हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, चाय के साथ ये सिंगाड़े की कचरी बहुत ही गजब की लगती है। तो जब भी आप सर्दियों में चाय बनाएं और आपके घर में सिंगाड़े हो ना, तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। गारंटी के साथ कहती हूँ फ्रेंड्स, सिंगाड़े की इस रेसिपी के सामने आपको बाकी की सारी रेसिपी फीकी लगने लगेंगी और आप हर बार इसी तरीके से सिंगाड़े की रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे फिर से एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की बनाई सिंगाड़े की कचरी की ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।